मेरा पूरा डेमोन्स्ट्रेशन आप देखें ना, आपके क्वेश्चन सब खत्म हो जाएंगे सर। डेमोन्स्ट्रेशन देखने के बाद आप एक पेन डायरी लीजिए सर और सारे क्वेश्चन लिख लीजिए। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि जब मैं आपको डेमो दूंगा ना, आपके सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। उसको बड़े प्यार से, समझदारी के साथ में, रिस्पेक्ट के साथ में, उनका जो भी नाम है उनको नाम लेकर आप कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम उनको जब कहेंगे ना, वो मेरा डेमो देखने इंटरेस्टेड होगा, बीच में डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। क्योंकि बीच में जब वो कोई क्वेश्चन पूछ लेता है ना, एक तो अपन टेंशन में आ जाते हैं, अरे यार इसने क्वेश्चन पूछ लिया यार। देखो क्लोजिंग भी वहीं पे होगी आपकी जहां पर सामने से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन आएंगे तो ही आपका क्लोजिंग होगा साहब, नहीं तो क्लोजिंग नहीं होगा। प्रश्न पूछना ये अच्छी बात है, हमारे लिए पॉजिटिव डेमो होता है वो। जो क्वेश्चन करता है, जो प्रश्न चिन्ह खड़े करता है, पानी के ऊपर जिसको डाउट होता है, पानी की मशीन के ऊपर जो डाउट होता है, हमारे प्लान के ऊपर जो डाउट होता है, वही व्यक्ति कन्विंस होगा, वही व्यक्ति ज्वाइनिंग आएगा, वही व्यक्ति मशीन लेगा साहब। इसलिए अपना जो जब मैं डेमो देने के लिए जाता हूँ ना, मेरा माइंड सेट होना चाहिए, अपने खुद को अपडेट होना चाहिए। घर से जाए, ईश्वर को थैंक यू करके जाए, बच्चों को अच्छे से लाड़ प्यार करके जाए, पत्नी से अच्छी बात करके जाए, पॉजिटिव थिंकिंग लेके जाए कि यस आज मैं इसको क्लोजिंग करूंगा, आज मैं डेमो दूंगा। तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखती सर। तो ये चीजों को अपने को दिमाग में लाना चाहिए। और एक सर ने कहा कि जो तहजीब हमारी और शिष्टाचार हमारे जीवन में होना चाहिए। तहजीब और शिष्टाचार के लिए इसमें एक प्लस कर सकते हैं संस्कार, कि आपको सामने वाले के साथ में कैसा आपको व्यवहार करना चाहिए। उसकी फैमिली के साथ जब हम जाते हैं डेमो देने के लिए, पूरा फैमिली होता है, तो मेरा तरीका क्या है, मेरी कुछ बातें हैं जो आध्यात्मिक तरीके से भी, मैं कभी कभार गीता के ऊपर भी बात करता हूँ, मैं कभी कभी उसके जीवन के ऊपर अच्छी बातों के लिए भी बात करता हूँ, कभी कभार उसके पर्सनल लाइफ में घुस के भी बात करते हैं। तो इस तरीके से जब आप बात करेंगे, शिष्टाचार की बात करेंगे, आप तहजीब से बात करेंगे, रिस्पेक्ट दे के बात करेंगे, 100% आपका डेमो सक्सेस है सर। ये सारी बातें कल डीएससी में बताई थी सर, और बहुत प्रभावी ढंग से बताई थी। आप कैसे दिखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है सर। आप कैसे दिखते हैं, 50% क्लोजिंग आपके देखने से, आपके बातचीत के तरीके से होती है। सामने वाले व्यक्ति को लगना चाहिए क्या इंसान है यार, क्या बातें करता है यार, क्या गजब की उसकी चीज में दिखाने का तरीका है यार, क्या दिखता है, क्या अपडेट रहता है यार, लगता है कि इसको सुनाई करूं। ऐसा विचार सामने वाले के मन में आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि ब्लेजर, मैं फिर बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आप ब्लेजर पहन के जाए, जरूरी नहीं है कि आप कोट पैंट पहन के जाए। हो सकता है युगमेश सर अगर सादा सिंपल शर्ट जब पहनते हैं और नॉर्मली जब पैंट पहनते हैं तब अच्छे दिखते हैं। वैसे ही मेरी अगर पर्सनैलिटी है, अगर मैं अच्छे स्वच्छ कपड़े पहन सकता हूँ, अच्छे कपड़े पहन सकता हूँ, लाइटी कपड़े पहन सकता हूँ, तो वो पहनना चाहिए। वो मेरे बिजनेस। तो सबसे बड़ी चीज है, अपना जो काम होता है ना, सब अपने काम को रिस्पेक्ट देना सीखिए। इस दुनिया में आधे लोग ऐसे हैं जो अपने काम को रिस्पेक्ट नहीं देते, उसको पूजन नहीं करते हैं, उसको पूजते नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज है सर, उसका पूजन करना। आप जो भी काम कर रहे हो सर, कितना बड़ा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसको आपको पूजन करना चाहिए, उसको नमस्कार करना चाहिए, उसको ईश्वर को थैंक यू कहना चाहिए, ये काम मुझे मिला है। और मेरा काम दुनिया का सबसे बेस्ट काम है, दुनिया का लाजवाब काम है। ऐसा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर खड़ा होना चाहिए, ऐसा विचारिक खड़ा होना चाहिए। अगर ये चीज हमारे आ जाती है ना साहब, हम कभी कभार है ना, एक तो चीज ये भी होती है, सर ने वो बात भी कही थी, सुब्रमण्यम सर ने, कि अगर कोई हमको डेमो दिखाने के लिए ले जाता है कि यार चलो मेरी डाउनलाइन है, वो मुझे साथ में लेकर चलता है कि चलो यार सर मेरा डेमो है वहां पर, तो डेमो दिखाने के लिए मैं डेमो दिखाता हूँ, और वो मोबाइल पे बात करता है, और वो मोबाइल पे बात करते करते बाहर चले जाता है। सर एक बात हमेशा याद रखिए, इस चीज को हम लोग कब से फॉलो कर रहे हैं। फोन को जब आप डेमो देते हैं तब फोन को स्विच ऑफ करके रख दीजिए सर। आपके साथ में गए उसको भी कहिए कि आप डेमो दे, फॉलो दे, उस समय आप
फॉलोअप के समय भी और डेमो के समय भी। आपका फोन साइलेंट नहीं, पूरा तरीके से बंद होना चाहिए ना। आपका अर्जेंट कॉल आता है पूरी तरीके से वो साइलेंट भी, वो वाला जो घंटी भी नहीं आए और वाइब्रेशन भी नहीं हो, वो वाला साइलेंट होना चाहिए, ताकि कितने भी फोन आए लेकिन आपको डिस्टर्ब ना करे। उससे क्या होता है, हमारा लिंक टूटती है, डिस्टर्ब होता है। इन चीजों का थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा सर। फोन जो है ना, फोन हमारा क्लोजिंग का साधन नहीं है। फोन हमारा डेमो के समय, फॉलोअप के समय दुश्मन है। इसलिए उसको हमको थोड़ा सा ध्यान रखकर उसको कहाँ यूज करना चाहिए, वो, क्योंकि हम मानव समाज से आते हैं ना, हमको पता है कि कौन सी चीज कहाँ पर सही होती है। वो उन चीजों के बारे में सर ने बताया। बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताया सर ने, सुब्रमण्यम सर ने जो बताया ना, बॉडी लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण होता है। और बॉडी लैंग्वेज के बारे में तो इतनी सारी बातें बताई उन्होंने, इतनी सारी बातें बताई कि कुछ चीजें हमको भी सीखना पड़ी। हमने भी लिखा है कुछ चीजें, हम, मेरे जीवन में जो मुझे बदलाव करना है। देखो, छोटी छोटी चीजों से बदलाव होता है। एक रात में कभी भी कोई मिथुन चक्रवर्ती नहीं बन गया है, एक रात में कोई अमिताभ बच्चन नहीं बन गया है। उन्होंने अपने आप को थोड़ा थोड़ा अपडेट किया है। लेकिन पुरानी उनकी फिल्में देखो और आज की उनकी फिल्में देखो, उनकी एक्टिंग में बदलाव है कि उन्होंने खुद को अपडेट किया है सभी चीजों को लेकर। कोई भी व्यक्ति, एवरीथिंग, अपने आप को जब वो डेवलप करता है, अपने आप को अपडेट करता है ना, तो वो अलग दिखाई देता है। उसी तरीके से हम एनर्जिक में है, हमारी दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट है, हमारी दुनिया का बेस्ट प्लान है। हेल्थ इज वेल्थ को लेकर हम चल रहे हैं। हमारे सपोर्ट में बहुत सारे लोग हैं, हमारे सपोर्ट में डॉक्टर लोग हैं, हमारे सपोर्ट में पूरा जापान है। तो सारी चीजें हमारे पास मायने रखती है सर। तो इन चीजों को लेकर हमको भी अपडेट होना चाहिए, छोटी छोटी बातों को लेकर कि मेरे को डेमो करना है। बहुत सारे लोग आज हम डेमो नहीं कर रहे हैं, और हम कहें कि क्लोजिंग हो जाए, इम्पॉसिबल। आपके जैसे जैसे फॉलो बढ़ते हैं ना साहब, वैसे वैसे आपको डेमो पीछे से बढ़ना चाहिए। अगर आपका 2 क्लोजिंग हुआ है तो 2 क्लोजिंग का 2 फॉलो आपके रेडी होना चाहिए, 2 डेमो उसके एक्स्ट्रा होना चाहिए। ये चीजें बहुत मायने रखती है। अपने आप को, जो बॉडी लैंग्वेज है उसको भी हमको व्यवस्थित तरीके से। एक सर बात बहुत अच्छी कही थी, फर्स्ट इम्प्रेस इज द लास्ट इम्प्रेस्ड। अगर सामने वाले व्यक्ति पर आपका इम्प्रेशन जमाना है, तो उस इम्प्रेशन के लिए आपको अपडेट होके जाना पड़ेगा। और सर ने कहा था, आपकी क्लोजिंग का राज पहली मुलाकात में ही, जिससे भी आप पहली मुलाकात करो, बेहतरीन तरीके से कीजिए साहब। जिंदगी भर तक उसके जीवन, वो जब तक जिए तब तक आपसे मिलने का वो जो समय, वो भूले नहीं। आपसे मुलाकात हुई, वो अपने आप को धन्यवाद कहना चाहिए, उसने अपने आप को, उसने मानना चाहिए कि वाकई में यार वो पर्सनालिटी जो आया था युग में, सर बेहतरीन व्यक्ति थे यार। क्या व्यक्ति था यार, क्या गजब का इंसान था यार, क्या गजब वो, उससे बात करने का मन करता था, समझाने क्या क्या तरीका था यार। तो ये चीजें सर ने बताई कल, बहुत ही बेहतरीन। और सर ने बहुत सारे